गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शब्द मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1722 और आज एक बहुत ही विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है चारपाई। भेजने वाली हमारी बहुत अच्छी दोस्त शारदा अग्रवाल। शारदा, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को भेजने के लिए। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की एक चाय की चुस्की के साथ और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपको ये कहानी कैसी लगी। बुजुर्ग पिताजी जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। बेटा परेशान था, बहू बड़बड़ा रही थी, कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया, एसी दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, सारी सुविधाएं दी। हर समय ख्याल रखने के लिए एक सेवादार भी रख दिया। पता नहीं 70 की उम्र में सठिया गए हैं बाबूजी। पिता कमजोर और बीमार है, जिद कर रहे हैं तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूं। निकित ने सोचा कि अपने पिताजी को कम से कम उनकी जिद पूरी करने का मौका दूं और पिता की इच्छा पूरी करना उसने स्वभाव बना लिया था। जब भी पिताजी कुछ कहते तो एक अच्छे पुत्र की तरह, अच्छे बेटे की तरह वो उनकी हर बात को मानता था। अब उसने पिताजी के लिए चारपाई बरामदे में डलवा दी और हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाते। कुछ देर लॉन में टहलते, लॉन में नाता नाती के साथ खेलते, बातें करते, हंसते बोलते और मुस्कुराते। ऐसे ही समय बीतता गया और कभी कभी अपने बेटे के मनपसंद खाने की चीजें भी लाने की फरमाइश करते। खुद खाते, बहू, बेटे और बच्चों को भी खिलाते और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। दादा, मेरी बॉल फेंको, उनके पोते ने कहा और गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज सुनी तो बेटा अपने बेटे को डांटने लगा कि अंशुल, बाबा बुजुर्ग है, उन्हें ऐसा कामों में मत डालो, बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे पापा, दादा रोज हमारी बॉल उठाकर फेंकते हैं। अंशुल ने बड़े भोलेपन से कहा। क्या? निकित ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। पिता ने जवाब दिया कि हां बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बात नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी में चारपाई लगाई है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं। शाम को अंशुल पाशी का साथ मिल जाता है। पिता कहे जा रहे थे और निकित सोच रहा था कि बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है। बुजुर्गों का सम्मान करें, यह हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है, हमारे अपने हैं और अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में हमें अवश्य करना चाहिए। ये वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे होते हैं और इनकी छांव का तो कोई मुकाबला ही नहीं। दोस्तों, आप खुशनसीब हैं कि अगर आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, वो जीवित हैं, जिंदा हैं। जितना भी समय हो, आप उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी धन दौलत संपत्ति, क्योंकि आज आप जो भी कुछ हैं आप उनकी वजह से हैं, ना कि वो आपकी वजह से। इसलिए दोस्तों, अपने बुजुर्गों का साथ, उनकी छाया, उनका आशीर्वाद अपने सर पर रखिए। आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। गुरु जी आपके साथ है
और मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और एक बार फिर से शारदा अग्रवाल को धन्यवाद करता हूं इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। दोस्तों, कल एक बार फिर से मुलाकात होगी और तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।